सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश YouTube चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको ज्ञात है, हम सत्यार्थ प्रकाश संदेश जो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है उसको पर चर्चा कर रहे हैं और इसी में हम चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने जाना कि यज्ञ का महत्व क्या होता है। यज्ञ यानी होम जो करते हैं, हवन वो कब कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करने के क्या फायदे हैं और न करने के क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में भली प्रकार से हमने आपको पिछले प्रकरण के माध्यम से समझा दिया था। आज के इस प्रकरण के माध्यम से हम बात करेंगे। पिछले प्रकरण में बात छोड़ी थी कि पति और पत्नी का धर्म होता है कि प्रातः और सायं दो संधि वेला होती है, उस समय हमारे को यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, त्रिकाल संध्या क्यों नहीं होनी चाहिए, यानी त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना। यानी जैसे मुसलमानों में होता है कि वहां पे दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है, तो हमारे भी त्रिकाल संध्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं 3 समय में संधि कदापि नहीं होती है, यानी 3 समय में कोई संधि नहीं होती। संधि होती है प्रातः सायं, सायं और प्रातः, 2 चीजों के योग को संधि कहा जाता है। और यहाँ पर प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः 2 ही वेला में होती है। जब प्रकाश और अंधकार दोनों आपस में हो रहे हो, वेले दोनों आपस में मिल रहे हो, तो वहां पर संधि वेला होगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं और प्रातः 2 ही वेला होती है। इसको न मानकर मध्य काल में तीसरी संध्या माने वे मध्य रात्रि में संध्या उपासना क्यों ना करे। जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो वह प्रहर पर घड़ी, पल पल और क्षण क्षण की भी संधि होती है, उनमें भी संध्या उपासना किया करे। यानी यहाँ पर वो नहीं हो, यहाँ पर ये कह रहे 3 काल की संधि क्यों नहीं होती। यहाँ पर संधि 2 वेला बताई गई है, प्रातः और सायं। अगर आपको और संधि करना यानी और भी आपको प्रार्थना उपासना करनी है तो यहाँ पर पल पल की भी संधि वेला होती है, क्योंकि कहता है ना जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर पहर यानी हर पहर के अंतर्गत हमारी जो 4 पहर होती है, हर पहर के अंदर भी संधि वेला होती है। तो घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण की भी संधि यहाँ पर जुड़ती है, तो आप उस समय भी आप संधि वेला कर सकते हैं, संध्या उपासना किया करें। जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 घड़ी की भी संधि वेला बनाई गई है। अगर आप हर घड़ी घड़ी, पल पल, क्षण क्षण भी संधि करना चाहो तो ऐसा कोई भी मानस या कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि संधि वेला सिर्फ 2 की बताई गई, प्रातः काल और सायं काल की। इसलिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि हर घर पल पल क्षण क्षण उसका संध्या उपासना नहीं किया सकते, और यहाँ पर किसी भी शास्त्र के अंतर्गत इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, क्योंकि किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण नहीं दिया गया कि दिन के अंतर्गत हमारे को भी यानी दोपहर के अंतर्गत संध्या उपासना करनी चाहिए, किसी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। इसलिए संध्या और अग्निहोत्र समुचित करना चाहिए, वो भी कब, प्रातः काल और सायं काल में। इसलिए दोनों कालों में संध्या करें, 3 काल में नहीं करने चाहिए। और जो 3 काल में होते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान के भेद से है, संध्या उपासना के भेद नहीं किया जा सकते। और 3 काल के हिसाब से देखे जावे तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल होते हैं, पर इसके उपास्य इस दृष्टि से हमारे को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात रखी गई है कि संध्या उपासना कब वेली है। संधि 2 प्रकार से होती है, संधि प्रातः काल की और सायं काल की। त्रिकाल में कोई संध्या उपासना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 काल में कोई संधि नहीं होती है, संध्या उपासना के यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है। तीसरा हमारी यहाँ बात रखी गई है पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें जो देव आते हैं, विद्वान आते हैं, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हैं आ रहे हैं, पितर माता पिता है आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी पितृयज्ञ के भेद है। यानी पितृ जी क्या गए, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्ग
दादा दादी की, अपने से बड़े विद्वान जनों की, महात्माओं की, संतों की सेवा शुश्रूषा करना, ऋषियों के साथ पढ़ना पढ़ाना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना, और इनके जो हमारे वृद्ध और ज्ञानी जन होते हैं और हमारा सबसे बड़ा गुरु परमपिता परमेश्वर है, उन्हीं की उपासना करना पितृयज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञ के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पितृयज्ञ में 2 भाग होते हैं, एक श्राद्ध होता है, एक तर्पण होता है। तो श्रद्धा से किया गया यज्ञ, श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है उसको श्राद्ध किया जाता है। यानी अर्थात श्राद्ध यानी श्रत सत्य का नाम, यानी श्रत सत्य का नाम है। श्रत सत्यम दधाति यया क्रिया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्राद्ध, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। यानी श्राद्ध का यहाँ पर से सीधा सा उदाहरण क्या दिया गया है कि तत् श्रत सत्यम दधाति, यानी सत्य का जो ग्रहण किया जाए, यानी जिस क्रिया के करने से सत्य का ग्रहण किया जाए, यानी जो क्रिया, यानी जिस क्रिया के जिस काम से करने से हमारे को सत्य का ग्रहण होता है उसको श्रद्धा कहते हैं, यानी श्रद्धा कहते हैं। अर्थात और श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध कहा जाता है। समझ में आया आपको कि जो सत्य कर्म करके जो कर्म किए जाते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं, और श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसको यहाँ पर श्राद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं जो जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्राद्ध, और जो श्रद्धा से किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत् तर्पणम्। अर्थात तर्पण किसे कहते हैं? एक तो श्राद्ध का सीधा उदाहरण दिया गया, जिस क्रिया से करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कोई सा कर्म है, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। कि मन में के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी तो वहां पे मैं उनके जो कर्म है, उनके जिस चीज की आवश्यकता है उनकी मैं पूर्ति करूंगा, तो मैं अपने मन की श्रद्धा से करूंगा, और उसी श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। तर्पण का तात्पर्य स्वामी जी कहते हैं तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत् तर्पणम्। यहाँ बड़ी एक मात्रा लगाई है कि जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता आदि पिता प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न किए जाए उसका नाम तर्पण है। ये केवल यहाँ पर जीवित जीव है उनके लिए किया गया है। यहाँ पर स्वामी ने श्राद्ध और तर्पण का अर्थ सीधा सा दिया है कि श्राद्ध का तात्पर्य क्या होता है और तर्पण का तात्पर्य क्या होता है। आजकल वर्तमान समय में देखा जाता है श्राद्ध मृत लोगों का किया जाता है, कौवे आदि को बटाया जाता है, पंडितों को बुला के भोजन कराया जाता है। तो श्राद्ध का सीधा उदाहरण है जो जीवित जन है, हमारे माता पिता है, वृद्ध जन है, संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, उनका श्रद्धा से सेवा करना, शुश्रूषा करना श्राद्ध कहलाता है। वो तर्पण का सीधा तात्पर्य है उनको उनकी तृप्ति करना, उनको हर ऐसी जो उनकी आवश्यकताएं होती है मूलभूत, उनसे उनको प्रसन्न करना, तृप्त करना ही तर्पण कहलाता है। यानी तर्पण का क्या है? यानी जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता, विद्यमान नहीं जो वर्तमान में हमारे सामने मौजूद है, साक्षात हमारे परमपिता परमात्मा के जैसे वो हमारे सामने मौजूद है, तो उसको उनकी हमारे को तृप्त करना है। यानी उनको तृप्त करना है मतलब उनकी हर प्रकार से, हर तरह से उनकी जो मांग होती है उनकी पूर्ति करना, उनको प्रसन्न करना ही तृप्त यानी तर्पण कहलाता है। ये केवल जीवित जो विद्यमान हमारे माता पिता है, वृद्ध जन है, ऋषि मुनि जन है, उन्हों के लिए यहाँ पर स्वामी जी ने यहाँ पर बात रखी है कि श्राद्ध जो किया जाता है वो जीवित माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्ग जन होते हैं उन्हों का श्राद्ध किया जाता है, न कि मृत जनों का। मृत जनों का कभी श्राद्ध नहीं होता, क्योंकि आप कभी किसी चीज को देख लीजिए कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर आप कितना भी कोई भी टॉर्चर कर लो, कितना भी डंडा मार लो, डंठल कर लो, कितना टॉर्चर कर लो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
आप उसको चाहे कितना भी साल सोल रजाई गद्दे उड़ा दीजिए, आप कितना भी उसके कोई भी किसी प्रकार टॉर्चर कीजिए, उस शरीर में कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा, क्योंकि आप जब वो जीवित था तो आप उसके पास में बैठ नहीं रहते, उनकी जो भावनाएं थी उनको समझ नहीं रहते, वो चाह रहे थे वो वैसा तो आप उनके जैसा नहीं कर रहे थे, वो जैसा चाहते थे आप उनकी सेवा उसके प्रकार से आपने नहीं की, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो परमपिता परमात्मा के समान माने गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मांड रचाया है उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के द्वारा ही माता पिता बनाए गए और माता पिता से हमारी उत्पत्ति होती है, तो परमात्मा के समान ही हमारे गुरुजन है, मातृजन है। इसीलिए इन्हों की सेवा शुश्रूषा करना ही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है, न कि मृत लोगों का किया गया श्राद्ध श्राद्ध और तर्पण नहीं कहलाता। इसलिए जो भी ऐसा कर्म करते हैं उन लोगों को अपने जो मस्तिष्क के जो सत्य के जो प्रकाश पटल है, उन लोगों को मस्तिष्क के जो अच्छे द्वार है उनको खोल दीजिए और उन लोगों के द्वार के द्वारा अपने ज्ञान का विकास कीजिए, कि अपने ज्ञान के विकास के द्वारा यह जान लीजिए कि श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है और किन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है और किन व्यक्तियों का नहीं किया जाता है। यानी व्यक्ति मतलब जो इस संसार में मौजूद नहीं है, जो मृत हो गए हैं, इसलिए उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जीवित जो माता पिता होते हैं उन्हों का यहाँ पर स्वामी जी ने बात रखी है। तो आज का प्रकरण हम यहीं पर ही विराम देंगे। तो आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करनी चाहिए और श्राद्ध और तर्पण का महत्व क्या होता है, इनका तात्पर्य क्या है। आज की वाणी को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। आप हमारे चैनल पर नया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए और शेयर का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए, कि जिससे आप शेयर करोगे वो अगला जिस बंदे के पास भी ये वीडियो जाएगा वो उसका सत्य का ज्ञान है वो ग्रहण करेगा और इसका विश्लेषण करेगा और अपने जीवन में उतारेंगे। और हमारे पुराने भाई बंधु जन हैं वो कृपया करके आप लाइक भी कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करके इसको दूसरे जनों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे वो इस सत्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके और अपने जीवन को उन्नत बना सके। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इति ओम।